जेके आज बहुत ही खुश है। तभी आरम पूछते हैं, क्या बात है जंकुक, क्या आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ और बहुत ही खुश हूँ। कुछ ऐसा हुआ है आरम जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं उसको अपने घर लेकर आना चाहता हूँ। बेशक अभी उसने मुझे कहा नहीं है, लेकिन इस बार वो मेरे कमरे में ही आएगा। हो सकता है कि वो अलग कमरे में रहना चाहता हो, लेकिन मैं उससे बाद में पूछ लूंगा। कौन आने वाला है मुझे तो बताओ, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद ऑफिस में जेके वी से कहते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है। वी कहते हैं जंकुक क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? ठीक है, आप बस मुझे इतना बताओ कि जो हुआ उसका आपको अफसोस तो नहीं? नहीं, मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है, लेकिन मैं अभी बात नहीं करना चाहता। ठीक है ताई। उसके बाद भी अपने मन में कहते हैं कि तुम एक हफ्ता भी नहीं रुक पाए। तुमने तो अपने आप से प्रॉमिस किया था कि तुम दोबारा उस आदमी के प्यार में नहीं पड़ोगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद से झूठ बोल सकता हूँ। उसके बाद रात को जेकेवी के घर पहुँच जाते हैं और फोन करके कहते हैं कि त्योंग मैं आपको देखना चाहता हूँ। वी कहते हैं अभी? हाँ मैं तुम्हें अभी देखना चाहता हूँ, तुम अपने घर के बाहर आओ, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। वे बाहर जाके कहते हैं कि तुम बिना मास्क के यहाँ क्यों आए? अगर तुम्हें कोई यहाँ देख लेगा तो मैं चाहता हूँ कि हर कोई ये बात जान ले कि तुम अब मेरे साथ हो। वे कहते हैं अच्छा दोबारा, लेकिन मुझे तो याद नहीं कि हम पहली बार कब साथ में थे। जब मैं आपके बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रहा था तब आपने मुझसे कहा कि मुझे आपका घर छोड़ देना चाहिए। क्या मैं आपका रूममेट था? नहीं, मैं आपका रूममेट भी नहीं था, लेकिन आप ये फैसला ही नहीं कर पा रहे थे कि आपके साथ कौन रहेगा। उस समय मैं एक एक्टर था और जिसको जॉन जंकुक के बॉयफ्रेंड की एक्टिंग करनी थी, लेकिन जब आपकी गर्लफ्रेंड आई तो आपने मेरी एक्टिंग खत्म कर दी। लेकिन आप जानते हैं कि उस समय क्या हुआ था? जब आपने उस एक्टर को काम पर रखा था वो बहुत ही बड़ा पागल था, क्योंकि जब जंकुक ने उसको किस किया तो उसका दिल उसका नहीं रहा था। एक्टर बनने से पहले ही उसे किसी ऐसे इंसान से प्यार हो गया जिसने उसको जबरदस्ती किस किया था। मैंने तुम्हें सारे पैसे वापस दे दिए ताकि तुम्हें ये पता चल जाए कि मैं तुम्हारे पास सिर्फ पैसों के लिए नहीं किसी और वजह से आया था। लेकिन जब तुमने मुझसे सुबह ये कहा कि तुम हमेशा के लिए जाना चाहते हो तो मैं अपना सारा दुख भूल गया। 2 साल के बाद भी आज भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इन 2 सालों में मैंने कभी किसी और के बारे में नहीं सोचा। मेरा दिल टूट गया था और मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने दिल को दोबारा से दुख पहुँचाऊँ। तुम्हें बस मेरे लिए सॉरी फील हो रहा था। अब तुम यहाँ से जाओ क्योंकि मुझे इस नए जीवन की आदत हो गई है। जंकुक मैंने तुम्हें माफ कर दिया है ताकि तुम्हें यहाँ आने की दोबारा जरूरत ना पड़े। अब तुम जाओ, गुड नाइट। प्लीज रुको त्योंग, मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे क्या कहूँ, लेकिन मैं सच में तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे अपने आप के ऊपर बहुत ही शर्म आ रही है। मैं ऐसा क्या कहूँ जो तुम्हारे दिल को शांति मिल जाए, या मैं ऐसा कुछ क्या करूँ जिससे कि तुम्हारा दुख कम हो जाए? वी बड़े ही प्यार से कहते हैं कि तुम बस मुझे गले लगा लो। जेके कहते हैं सच में क्या तुम मुझे माफ करोगे त्योंग? हाँ मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। I never thought I'd feel like this. Yeah. I never thought I'd feel like this. Ooh, never thought I could be. I never thought I'd be on my shit and be on mine. I'm spending my time in love like I should. No more struggling, I'm all good. और दोनों गले लग जाते हैं। तभी वहाँ पर वी की बहन आती है और कहती है सॉरी भाई इस रोमांटिक से पल को बर्बाद करने के लिए, लेकिन पापा ने कहा है कि बाहर बहुत ही ठंड है, आप लोग अंदर आ जाइए। वी कहते हैं तुम यहाँ कितनी देर से खड़ी हो? वी की बहन जेके को देख के बहुत ही खुश होती है और कहती है हेलो मैं त्योंग की बहन हूँ। जेके कहते हैं हेलो, क्या आप दोनों का झगड़ा खत्म हो गया? वी कहते हैं ओ हेलो, तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं है, तुम अंदर जाओ, तुम बहुत ही बुरे भाई हो। उसके बाद वी जेके से कहते हैं कि मेरे परिवार को हमारे बारे में कुछ नहीं पता, उन्हें लगता है कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है, इसलिए तुम भी कुछ मत कहना। जेके कहते हैं हाँ ठीक है त्योंग। उसके बाद वी के पापा जेके से कहते हैं कि मैंने आपकी बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं और मेरी बेटी के कमरे में तो सिर्फ आपकी ही तस्वीरें लगी हैं। जेके कहते हैं ओ सच में, थैंक यू। वी की बहन कहती है जब आपका पहला एल्बम रिलीज हुआ था मैं तभी से आपकी फैन हो गई, लेकिन भाई ने हमेशा ही मेरा मजाक उड़ाया है। जेके कहते हैं क्यों? मेरे भाई को हमेशा ये लगता था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। मुझे लगता है कि मेरे भाई को जलन हो रही थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तो सिर्फ आपसे एक फैंस के रूप में ही प्यार करती थी, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। तभी वी कहते हैं हाँ मुझे पता है, ठीक है तुम चुप रहो अब। वी के पापा कहते हैं कि 2 साल पहले ये खबर आई थी कि आप दोनों अलग हो गए, क्या ये अफवाह थी या सच में कुछ हुआ था? वी कहते हैं नहीं, मुझे इटली जाना था इसलिए मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया था। वी के पापा कहते हैं कि मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी त्योंग,
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो आपसे कितना प्यार करता है, भले ही आप उसको छोड़कर चले गए। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। तभी जेके कहते हैं, लेकिन तियोंग, मैं अपने बेटे की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2 घंटे तक ऐसे ही वो लोग बातें करते हैं। उसके बाद वी जेके को छोड़ने जाते हैं। जेके कहते हैं, तियोंग, आपने ऐसा क्यों किया? आपने अंदर झूठ क्यों बोला? मुझे अपने आप से और नफरत हो गई है। अगर मेरे पापा को सब कुछ पता चल जाता तो हमें फिर से अलग होना पड़ता, इसलिए तुम परेशान मत हो। उसके बाद जेके वी को किस करते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरे हो। मैं तुम्हें अपने से दूर अब कभी नहीं होने दूंगा। उसके बाद दूसरे दिन सुबह जेके वी को मैसेज करते हैं और कहते हैं, हेलो बेबी, तुम जल्दी से कंपनी में आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं बस आ ही रहा हूँ। उसके बाद वी ऑफिस पहुँचते हैं। जेके पूछते हैं, मैं इतनी देर से तुम्हारे सामने खड़ा हूँ लेकिन तुम मुझे देख ही नहीं रहे। फिर आरम कहते हैं, क्या आपने मिस्टर किम से बात की? क्या आप मिस्टर किम को जानते हैं? आपके पास उसका फोन नंबर क्यों है? आप उसे कैसे जानते हैं तियोंग? मैं उसे बहुत ही लंबे समय से जानता हूँ और वो बहुत ही हैंडसम और प्यारा है और मैं उससे प्यार करता हूँ। जेके बड़ी हैरानी से कहते हैं, तुम उससे प्यार करते हो तियोंग? तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो? अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। मुझे तो यकीन नहीं होता, मैं उससे ज्यादा सुंदर हूँ। तभी जिन कहते हैं, तियोंग, उसको परेशान करना बंद करो तुम। जिन और वी हंसने लगते हैं तो जंगकुक पूछते हैं, आप दोनों क्यों हंस रहे हैं? वी कहते हैं, बेबी, मैं ही मिस्टर किम हूँ। जेके बड़ी हैरानी से कहते हैं, क्या सच में तुम ही मिस्टर किम हो? हाँ, मैं ही मिस्टर किम हूँ, मिस्टर किम तियोंग। मैंने ही जिनके सारे गाने लिखे हैं और उनका म्यूजिक भी मैंने ही तैयार किया है। मैं नहीं चाहता था कि किसी को मेरे बारे में पता चले, क्योंकि हर कोई यही जानता था कि मैं जंगकुक का बॉयफ्रेंड हूँ और मैं तुम्हारा नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। जेके बड़ी प्यार से कहते हैं, तियोंग, आप सच में एक एंजल हैं। वे कहते हैं, आपने कहा था कि आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, तो क्या अब आप मेरे साथ काम करेंगे? हाँ जरूर, मैं आपके साथ जरूर काम करूँगा और मैं आपकी हर एक बात से भी सहमत हूँ। तभी जिन कहते हैं, अगर आप लोगों की ये फ्लर्टिंग खत्म हो गई है तो काम करें। उसके थोड़ी देर बाद वी कुछ फाइलों में बिजी हो जाते हैं तो जेके देख के कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वी कहते हैं, आपने ऐसा क्यों कहा? क्या मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था? क्योंकि मैं अपने दिल की धड़कन महसूस नहीं कर सकता। और उसके बाद दोनों थोड़ी देर बाद जेके फिर कहते हैं, तुम अपनी आंखें मत खोलो, मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी भर मेरे साथ ऐसे ही रहो। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर आना चाहोगे? तुम्हारी खुशबू के बिना मैं उस घर में और अकेले नहीं रह सकता। क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करते हो कि तुम इस बार मेरा अच्छे से ख्याल रखोगे? हाँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। ठीक है, तो बताओ फिर मैं अपना सामान लेके कब आऊँ? आप अभी आ जाओ। नहीं जंगकुक, मुझे पहले अपने दोस्तों को ये सब कुछ बताना होगा, क्योंकि मैंने उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। तुम आज ही उनको सब कुछ बता दो। तुमने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि मैं अपनी आंखें बंद रखूं? भले ही तुमने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी आंखों में उदासी दिखती है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक दिन तुम्हारी आंखों में फिर से वही चमक देख पाऊंगा। वी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो जंगकुक, मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद वी शुगा और जिमिन को मिलने के लिए बुलाते हैं, जहाँ पर जिमिन कहते हैं, तियोंग ने हमें यहाँ बहुत जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं क्या हुआ है। शुगा कहते हैं, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। वी जेके से कहते हैं, वो लोग तो बस मेरी खुशी देखना चाहते हैं। अगर वो लोग नाराज भी हो गए तो क्या, मैं उन्हें जल्द ही ये सब बता दूंगा। उसके बाद वी उन दोनों से मिलने जाते हैं। तियोंग, जल्दी बताओ क्या बात हुई है? वी बड़ा घबराते हुए कहते हैं कि मैं और जंगकुक, मेरा मतलब है मैं और जंगकुक अब फिर से एक साथ हैं। प्लीज आप लोग नाराज मत होना, लेकिन इस बार सच में वो मेरा बॉयफ्रेंड है और वो मुझसे प्यार करता है। जिमिन चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें याद नहीं है कि उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतनी जल्दी सब कुछ भूल कैसे गए। शुगा कहते हैं कि जिमिन, बेहतर होगा कि तुम थोड़ी देर चुप रहो। जरूर कोई बात होगी, तभी तियोंग ने उसको माफ कर दिया है। वो शुरू से ही मुझसे प्यार करता था, लेकिन उसको ये गलतफहमी हो गई थी। उसे ये लगा कि मैं जिन से प्यार करता हूँ। शुगा कहते हैं, क्या तुम अब भी उससे प्यार करते हो? हाँ, मैं पहले से और ज्यादा उससे प्यार करता हूँ। तभी वहाँ पर जेके आ जाते हैं। जेके कहते हैं, हेलो दोस्तों, मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जंगकुक, तुम यहाँ क्यों आए हो? और तुमने मास्क भी नहीं पहन रखा। देखो, सब हमारी फोटो खींच रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सब लोग हमारी फोटो खींचे। क्या आप नहीं चाहते कि सबको पता चल जाए कि तुम फिर से मेरे साथ हो? उसके बाद जेके सबके सामने वी को किस करते हैं और सभी लोग उनकी फोटो खींचते हैं। तो फाइनली आर्मी तीकुक एक साथ है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी अगर अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।